मंच पर विराजमान परम आदरणीय सर्वश्री राम बहादुर राय जी, आदरणीय लल्लू सिंह जी, पूर्व सांसद अयोध्या, और श्री राकेश कुमार सिंह जी जो ईटा के सर्वे सर्वा हैं मेरे हिसाब से, तथा मेरी तमाम मित्र जो इस हाल में उपस्थित हैं, सभी को नमन। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहूँगा कि विश्व के सबसे बड़े कवि और साहित्यकार तुलसीदास जी ने अपनी एक चौपाई में कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोरि युग पानी। कौन से राम? जो सिया के राम थे। उसके अंतर्गत मैं सभी को जो इस हॉल में मौजूद हैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आज का विषय थीम और हमारी अयोध्या पर में जो लल्लू सिंह जी ने थीम रखा, भविष्य की अयोध्या, तो उसको दिखाने के लिए हमने 3x4 में 2 स्टैंडी बनाई, तो साफ दिखाई दे रहा है कि भविष्य की अयोध्या क्या होगी। इस पुस्तक के कवर में भी हमने कोशिश की है कि जहाँ सरयू बह कर के जा रही है, इस पार हमारा राम मंदिर है, जहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जैसा कि अभी शैलेश जी ने बताया कि 22 जनवरी 2024 को उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर में, और उसी साल 11 महीने में लगभग 12 करोड़ आदमी वहाँ पर आए, और 2025 तक वहाँ पर 23 करोड़ लोग जो हैं तीर्थाटन के लिए आ चुके हैं। तो ये सारा जो इन्फ्लक्स है जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, और आने वाले भविष्य में क्या होगा, तो उसके लिए कुछ पॉइंट मैंने नोट किए हैं और मैं बताना चाहता हूँ। अयोध्या केवल भारत के लिए नहीं बल्कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में पटल पर उभर चुका है। आधुनिक काल में इसका पुनरुत्थान भारत के सांस्कृतिक गौरव की वापसी का प्रतीक माना जा रहा है। यहाँ अयोध्या के भविष्य का विस्तृत विवरण दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र अयोध्या अब केवल स्थानीय तीर्थ स्थल नहीं रह गया। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही यह विश्व के करोड़ों हिंदुओं पर्यटकों के लिए आध्यात्मिक राजधानी की तरह विकसित हो रहा है। ग्लोबल कनेक्टिविटी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सक्रिय होने से दक्षिण पूर्व एशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया के पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जर्मनी से लोग आ रहे हैं, इंडोनेशिया से आ रहे हैं, सूरीनाम से आ रहे हैं, और अपना कई जो हमारे जहाँ हिंदू देश बसे हुए वहाँ से लोग आ रहे हैं। तो सांस्कृतिक दूतावास, कई देशों के अयोध्या में अपने सांस्कृतिक केंद्र या अतिथि केंद्र बनाने की इच्छा जताई है, और नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में उनकी एप्लीकेशंस आई पड़ी हुई हैं। आर्थिक और बुनियादी ढांचे का विकास, अयोध्या को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसकी रूपरेखा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनें और सरयू नदी में क्रूज सेवा, 5 सितारा होटल, होम स्टे और विशाल धर्मशालाओं का निर्माण, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में लाखों नए अवसर का सृजन, सरयू तट पर पर्यावरण संरक्षण। भविष्य की अयोध्या केवल पत्थरों का शहर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शहर होगी, एक बिल्कुल स्मार्ट सिटी के पैटर्न पर डेवलप की हुई सिटी होगी। रिवर फ्रंट विकास, सरयू नदी के किनारों को भव्य घाटों और पार्कों से सजाया जा रहा है। सोलर सिटी, अयोध्या की उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनने का लक्ष्य है, जहां सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था और परिवहन में सौर ऊर्जा का उपयोग होगा। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, डिजिटल संग्रहालय, रामायण के प्रसंगों को समझने के लिए लेजर और डिजिटल म्यूजियम तैयार किए जा रहे हैं। शिक्षा का केंद्र, वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के लिए यहाँ विश्वविद्यालयों और शोध केंद्रों की स्थापना की योजना है। आगामी 10 से 15 वर्षों में अयोध्या की तुलना वेटिकन सिटी या मक्का जैसे वैश्विक
धार्मिक केंद्रों से की जाएगी। यह शहर परंपरा और आधुनिकता का एक दुर्लभ संगम बनेगा, जहां प्राचीन मंदिर और अत्याधुनिक तकनीक दिखाई देगी। अयोध्या के मास्टर प्लान 2031 में वहां बन रहे विशिष्ट प्रोजेक्ट जैसे क्रूज सेवा या सोलर सिटी के बारे में। अयोध्या के उत्तर प्रदेश की पहली मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य शहर की बिजली की जरूरतों को नवीनीकरण ऊर्जा में पूरा करना है। सोलर सिटी प्लांट एनटीपीसी द्वारा सरयू किनारे रामपुर हलवारा में 165 एकड़ में 40 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। यह वर्तमान में शहर की लगभग 25 से 30% बिजली की मांग को पूरा करेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट्स अयोध्या की सड़कों को सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटों से जगमगाया जा रहा है। सोलर ट्री बेंच सार्वजनिक स्थानों पर सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं, जो रात में रोशनी के साथ मोबाइल चार्जिंग पॉइंट का काम भी करेंगे। सरयू क्रूज सेवा सरयू नदी के जलमार्ग का उपयोग पर्यटन के लिए एक अनूठे अनुभव के रूप में किया जा रहा है। सोलर रामायण क्रूज यह भारत का पहली पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला क्रूज है। यह गुप्तार घाट से नया घाट चौधरी चरण सिंह घाट पर लगभग 11-12 किलोमीटर की यात्रा कराता है। क्रूज के अंदर पर्यटकों को भगवान राम के जीवन पर आधारित रामायण प्रसंगों का ऑडियो विजुअल प्रस्तुतिकरण दिखाया जाता है। इन क्रूज के बारे में 100 से अधिक यात्रियों के बैठने की आधुनिक व्यवस्था है। शहर के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए लखनऊ गोरखपुर हाईवे पास पर 1400 एकड़ में एक नई टाउनशिप नव अयोध्या का निर्माण शुरू होने जा रहा है। ये भविष्य की अयोध्या है। आधुनिक सुविधाएं यहाँ 5 सितारा होटल, विभिन्न राज्यों के गेस्ट हाउस और अंतर्राष्ट्रीय दूतावास आवासीय परिसर होंगे। इस टाउनशिप में 200 एकड़ का ग्रीन जोन, भूमिगत बिजली लाइनें और आधुनिक सीवेज सिस्टम समाहित है। समय हो गया और बोलते 2 मिनट। कनेक्टिविटी और स्मार्ट मास्टर प्लान 2031 के तहत परिवहन को स्मार्ट बनाया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रामपथ, धर्मपथ, भक्ति पथ का निर्माण, मल्टी लेवल पार्किंग, सोलर सिटी प्लांट सक्रिय और विस्तार, रामायण क्रूज, नव अयोध्या, डिजिटल वर्चुअल दर्शन, हेरिटेज वॉक। अयोध्या को 18 लगभग जोनों में बांटा गया है ताकि 2031 तक अनुमानित 24-25 लाख की आबादी और आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को विस्तृत सुविधाएं मिल सकें। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद प्राप्त हो रहे विशाल दान का उपयोग न केवल मंदिर रखरखाव के लिए बल्कि हिंदू समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कैसे इस राशि का उपयोग भविष्य के देश और समाज के कल्याण के लिए किया जा सकता है। एक सशक्त समाज की नींव शिक्षा होती है। दान की राशि का उपयोग इन कामों में किया जा सकता है। गुरुकुल प्रणाली का पुनरुद्धान, छात्रवृत्ति अनुसंधान केंद्र, स्वास्थ्य और चिकित्साएं, धर्मार्थशाला, आयुर्वेद को बढ़ावा, मोबाइल क्लिनिक, सामाजिक समरसता और सशक्तिकरण, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, कौशल विकास केंद्र, बेसहारा लोगों के लिए आश्रय, जीर्ण शीर्ण मंदिरों का पुनरुद्धान, धर्म प्रचार और डिजिटल लाइब्रेरी, आकस्मिक निधि, पर्यावरण संरक्षण। ये सारे काम हैं जो सोलर सिटी वगैरह जितने भी मैंने आपको यहाँ बताए हैं ये हो रहे हैं। मैं पर्सनल अपने 55 वर्ष के अनुभव जो फील्ड में रहे हैं काम करने में, उनके अनुभव पर मैं ये कहता हूँ कि जो आधुनिक तकनीक है, जैसे अयोध्या में उस पार बड़ी ऊंची बिल्डिंगें, हम लोग 35 मंजिल यहाँ बना रहे हैं, 35 ऐसी इस तरह की बिल्डिंगें वहाँ बनेंगी। उसके लिए कुछ विचार मेरे मन में है जो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कि आप चाहे 35 मंजिल पर जाइए, वहाँ आपको आपके फ्लैट में धूप तो पूरी मिलेगी लेकिन गर्मी नहीं आएगी। हम डबल ग्लासेस का इस्तेमाल तमाम विंडोज में कर रहे हैं। एक परियोजना है हमारी नल परियोजना। वो नल परियोजना क्या है कि आप फ्लश में जब फ्लश करते हैं सबसे ज़्यादा पानी खराब करते हैं।
उसके लिए एक कंट्रोलिंग सिस्टम बनाया गया है कि वो जैसे 2 बटन होते हैं टॉयलेट के सिस्टम में, छोटा और बड़ा। छोटे से काम चल जाता है या जो बड़े से बड़े में करीब 8-10 लीटर पानी निकल जाता है, तो उसके कंट्रोलिंग सिस्टम है वो पानी भी कौन सा पानी है जो शोधित पानी है। हम जो प्लांट बनाते हैं, एसटीपी बनाते हैं, वहाँ से शोधित जल फिर हम लैट्रिन के लिए इस्तेमाल करते हैं या ग्रीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे भविष्य की अयोध्या को बनने में मेरे अपने अनुमान से 10 साल लगेंगे। आज से ही डेवलपमेंट अथॉरिटी को वहाँ जब प्लान उसका बन गया है तो सड़क के किनारे जो अंदर सड़कें आएंगी वहाँ पर पेड़ लगाने शुरू कर देने चाहिए। तो भविष्य में जब वो बनेगी और वहाँ लोग जाएंगे 5-6 साल के बाद, तो उन्हें एक नई अयोध्या जो मिलेगी वो प्रकृति के साथ मिलेगी। वहाँ जो रहने का आनंद होगा वो शहर से बिल्कुल अलग होगा, ऐसी मेरी परिकल्पना है। और आजकल और बहुत सारी नई टेक्निक आ रही हैं। एक हमने नई टेक्निक जो अडॉप्ट की है वो ये है कि हमारे किसी प्रोजेक्ट में जाइए, शाम को आपको कूड़ा नहीं मिलेगा। कूड़ा निस्तारण का हमने एक नया प्रयोग किया है। बेंगलोर से मशीनें ला के लगाई गई हैं कि सारे दिन का कूड़ा नीचे ला करके हॉपर में डाला जाता है, छटाई हो जाती है। जो हार्ड कूड़ा है वो एक तरफ और जो ग्रीन है वो एक तरफ, और 2 घंटे में बहुत सारी खाद का ढेर लग जाता है। और जो हार्ड कूड़ा है उसको ट्रक में भर के अपने प्रोजेक्ट से बाहर ले जाते हैं, इसलिए वहाँ पर हमारे यहाँ शाम को आपको कूड़ा नहीं मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि अयोध्या में जो भी लोग इस कार्य से जुड़े हों वो आधुनिक टेक्निक जो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उनको अडॉप्ट करें, और एक भविष्य में नई अयोध्या आए जिसे जितने लोग जा रहे हैं हम भी बार बार वहाँ पर जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।